देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर के इसी का टॉपिक है ये, ठीक है। करना क्या है देखो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी ना, ax² + bx + c = 0, ठीक है। क्लास 10th में ना तुमने एक चीज़ सीखा होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d की वैल्यू ये होती है -p है, ठीक है। नेचुरल रूट भी बोलते हैं, क्लास 10th में था ये, ठीक है। ये वाला पढ़ता मुझे, ये वाला, ठीक है। देखो इसके ना 3 नेचर होते थे। जब डी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आता था, ठीक है। सेकंड नेचर ये होता था डी की वैल्यू क्या आएगी, =0 आएगा। और थर्ड नेचर ये होता था डी का वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाले में ना हम ऐसे बोलते थे कि यहाँ पर रियल रूट होंगे, क्लास 10 का टॉपिक है ये, ठीक है। रियल रूट होंगे एंड अनइक्वल भी होंगे। अनइक्वल का मतलब कि आंसर क्या आएंगे, आपस में बराबर नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। =, का मतलब ये होता है =0 का मतलब कि रियल रूट होंगे और साथ में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। इक्वल का मतलब कि इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आते हैं, 2 आंसर आएंगे, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, एक बराबर होंगे, ठीक है। जबकि थर्ड वाले का मतलब ये होता था, नेगेटिव वाले का, नो रियल रूट, ठीक है। क्लास 10th में क्वेश्चन आता था। और जब भी कभी तुम्हें सिखाया होगा ना क्लास 10th में कि जब डी के अंदर क्या आ जाए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो छोड़ दो उसको, बताते हैं क्लास 10th में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या पढ़ा, वही पढ़ा नेगेटिव के अंदर, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव। तो हमने ये वाली इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। करना कुछ नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, ये सब कुछ निकालना है, इसको डालना, ठीक है। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, और हमें करना क्या होगा, उसके ना रूट निकालने होंगे, ठीक है। क्या करने होंगे, रूट निकालने होंगे, या ऐसे बोल दो उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाएंगे क्लास 10th वाला, -b√b² - 4ac/2 है, सुना है ना फॉर्मूला क्लास 10th में, ठीक है। बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ कोई x² + x + 2 ये ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इक्वेशन लिया है, ठीक है। अब इसमें ABC बताना क्या होता है, ए वाला नंबर क्या होता है, इसका कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा, x² के आगे जो होता है नंबर, ठीक है। b क्या होता है, जो x के आगे नंबर होता है, x आगे कुछ नहीं तो क्या लोगे यहाँ पर 1, और c कितना हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर 2 हो जाएगा। हमें इसको सॉल्व करके ना इसके रूट निकालना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके रूट लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला देखो, x = -b ± b² - 4ac और अपॉन कितना आएगा, 2 है, ठीक है। x = a की जगह पे कितना, b की जगह पे कितना आएगा, -1, ये हो गया -1 ± √b², तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, -4 × 1 × c, यानी कि a का वैल्यू कितना है 1 है, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। पूरे के अपॉन में कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना लिखा हुआ a का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। x = -1 ± ये 1 ही आएगा, 4 का कितना हो गया 8 हो गया, और अपॉन 2। अब क्लास 10th में जब ये क्वेश्चन आता था ना, तो हम ऐसे बोलते थे कि अंडर रूट के अंदर क्या नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ऐसे बोलते थे हम क्लास 10th में, ठीक है। और हम इसका आंसर लिखते थे नो रियल रूट। पर अब 11th में क्या करना है, देखो हमें ना जो ये आइटा होता है, जो अलग से समझ लो, आइटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होता है। इसके आंसर ना हमें किसकी फॉर्म में निकालना है, आइटा की फॉर्म में निकालना है। कैसे, देखो ये -1 है ना, हम इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, क्या मैं 7 का ऐसे लिख सकता हूँ, 7 × -1, सिंपल सी बात है, वही आएगा। पूरे के अपॉन में कितना आ गया 2, ये हो गया ना, पूरे के अपॉन में 2 आ गया। x = -1 ± जैसे कोई नंबर होता है ना, अगर नंबर √6 है, ठीक है, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 लिख सकता हूँ, और ये रूट क्या है दोनों के साथ है, मतलब कि √2 भी लिख सकता हूँ और रूट क्या लिख सकता हूँ √3 भी। तो मैंने इस वाले को ना 7 × -1 को ऐसे लिख दिया, √7 × √-1, तो मैंने दोनों के ऊपर रूट अलग अलग लगा दिया, पूरे के अपॉन में 2। x = -1 ± ये वाला √7 ऐसे आएगा, और रूट का -1, रूट के -1 की वैल्यू क्या होती है, आइटा होती है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा तुम्हारा आइटा आएगा, पूरे का अपॉन में 2। तो ये तुम्हारा आंसर, बस ये करना है, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, क्लास 10 का ही कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। क्लास 10 का फॉर्मूला है ये तुमने पढ़ा होगा क्लास 10 में, इतना तो याद ही होगा ना, 10 में फॉर्मूला था ये, ठीक है। ABC का वैल्यू कुछ इक्वेशन में गिवन होगा, ये वाला ABC का वैल्यू भी निकालना इजी है, फॉर्मूला लगाना है, और बस क्या करना है कि यहाँ पर जब माइनस आ रहा होगा ना, उसको आइटा की फॉर्म में लिखना है, ऐसे जैसे मैंने आइटा की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे ना, सबका आंसर किस में आएगा, आइटा में आएगा सबका आंसर, ठीक है। उतार दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखना, इसके रूट कैसे फाइंड करोगे, पहले के √2 का एलसीएम ले लेते हैं, आसान बन जाएगा, ठीक है। कभी ऐसे क्वेश्चन आ लो फ्रैक्शन में बदले के जाना, फ्रैक्शन में तो लेंथी हो जाएगा। पहले इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा 1, यहाँ पर 1, पूरे का एलसीएम कितना आएगा √2, ये तो बताया ना सिंपल। √2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा √2x², और इसमें भी होगा √2, और यहाँ पर 1 = 0, ये हो गया ये वाला, इसका हम दीपांशी यहाँ लिखा है,
ये वाले तरह भी जीरो हो जाएगा पूरा, तो बचा कौन सा, ये हो जाएगा √2 एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स और +1 इक्वल टू 0। ये आ गई ना इक्वेशन। ए का वैल्यू कितना होगा, ये जो सामने लिखा है √2 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू भी √2 होगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। समझ में आया मैंने क्या करा है, ठीक है। अब लगाते हैं जरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। एक्स इक्वल टू ये वाला माइनस का बी, तो बी का वैल्यू कितना है √2 है, ये आ जाएगा √2 प्लस माइनस, ध्यान से देखना, ये वाला बी स्क्वायर कितना आएगा √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 माइनस का 4 मल्टीप्लाई, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना है √2 मल्टीप्लाई, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 1 पूरे के अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए, और ए का वैल्यू कितना है √2 है, ठीक है। अब इसके बाद कैसे करना है सॉल्व, देखो अब ध्यान से, माइनस का √2 प्लस माइनस, ठीक है, ये वाला कितना आएगा 2 माइनस 4 √2 पूरे के अपॉन में कितना आएगा 2 √2, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। अच्छा ये 2 बड़ा होगा या 4 √2 बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, अबे यही तो बड़ा होगा 4 √2 की वैल्यू क्या होती है 1 पॉइंट समथिंग होती है, 4 में इसका मल्टीप्लाई हो तो ज़्यादा तो आएगा 4 से, इसका मतलब नेगेटिव में हुआ है आंसर, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, आइटा कैसे आएगा ध्यान से देखना, माइनस का √2 प्लस माइनस, ठीक है। मैं इन दोनों से ना माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन क्यों ले रहे देखो, अभी हमने ना पीछे क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया था उसमें ना, ये वाला जो √7 था ध्यान से देखना, ठीक है, माइनस का √7 था, हमने इसको क्या लिखा प्लस में लिखा था, ऐसे लिखा था ना 7 इंटू माइनस का ये, ऐसे लिखा था। हमें इस नंबर को प्लस करना होता है तो प्लस वाले को ऐसे लिखते हैं, और इसकी जगह पे कितना आ जाता है आइटा आ जाता है, ठीक है। तो मैं वही करूँगा, देखो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो इसको प्लस करने के लिए ना माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 √2 और माइनस का 2, ये हो गया ना प्लस हो गया, ये वाला -1 का मतलब क्या हो गया आइटा हो गया, पूरे के अपॉन में सेम ऐसे चलेगा 2 √2। एक्स इक्वल टू माइनस का 2 √2 ऐसी प्लस माइनस, ये -1 क्या बना देगा आइटा बनाएगा, और ये तो नहीं आएगा ना रूट से बाहर, तो इसको ऐसे लिखना 4 √2 और माइनस का 2 पूरे के अपॉन में कितना आ गया 2 √2। क्या तुम आगे सॉल्व कर सकते हो इसको, आगे सॉल्व तो हो जाएगा पर फालतू की मेहनत है वो, इतना ही छोड़ दो, ठीक है। सॉल्व अगर करना चाहो ना तो पता भी कैसे करेंगे, वैसे फालतू की मेहनत हो मत करना। इस वाले 2 को कैसे लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √2 लिखेंगे, फिर 2 √2 को कॉमन ले लेंगे वहाँ से, √2 अपॉन में कर देगा, तो इतनी मेहनत नहीं करनी, इतना ही छोड़ दो, ठीक है। बस आइटा समझना आइटा कैसा आया, मैंने क्या करा देखो, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये नंबर किस में है नेगेटिव में है, ठीक है। क्यों है नेगेटिव में, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है। अगर मैं छोटे नंबर से, सिंपल सी बात है ना, अगर मैं 2 से 4 को माइनस करूँ तो कितना आएगा नेगेटिव में नंबर आएगा। अब मैं इसको पॉजिटिव बना रहा, कैसे बनाया पॉजिटिव, माइनस कॉमन लेके, माइनस कॉमन लेने पे क्या हुआ, ये वाला 4 √2 पहले लिखा जाएगा, ये वाला है, तो मैंने क्या करा इसमें से ना ये जो नेगेटिव का है, ठीक है, नेगेटिव क्या करा मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये वाला नंबर क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, सिंपल सी बात है, अंदर का नंबर पॉजिटिव बन गया, और ये माइनस का मैंने कैसे लिखा आइटा के फॉर्म में, बाकी रूट ऐसे लिखा जाएगा पूरा क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। हो सकता है पीछे पता भी कैसे दिया आंसर, इस वाले 2 को लिख दिया √2 मल्टीप्लाई √2, फिर √2 कॉमन लेके काट जाओ, ठीक है। तुम इतना कुछ मत करो, इतना ही छोड़ दो, ठीक है। बता दो अब एक √2 जैसे ना ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मैंने लिखा है एक्स, अच्छा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है, तो आंसर क्या क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी +-2। ऐसे करोगे ना इसको 4, और जब ये रूट से बाहर आते हैं तो क्या होता है +-2, ठीक है। पर क्वेश्चन ऐसे लिख रहा है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये कैसे होगा देखो, ये वाला जब 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये स्क्वायर जब इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, आ गया ना, नेगेटिव आ गया इसके अंदर, तो वही करेंगे जो भी कर रहे थे, ये वाला 3 मल्टीप्लाई -1 ले सकते हो ना वैसे करके, एक्स इक्वल टू √3 ऐसी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा आइटा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इसके बाहर प्लस माइनस लगाते हैं ना, तो वैसे में इसके बाहर भी क्या लगाना है प्लस माइनस, तो ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। पर मेरी बात एक चीज़ समझो, ये ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये मतलब पॉसिबल नहीं है अगर प्रैक्टिकली सोचे हम, ठीक है। क्यों नहीं होगा पॉसिबल, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ विच इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आइटा में आ जाए आंसर, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, देखो किसी का स्क्वायर करने पे ना और +3 करने पे आंसर कभी 0 आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। कोई सा भी नंबर पुट कर लो, कोई सा भी नंबर, ठीक है, और उसमें 3 ऐड करो, कभी 0 नहीं आ सकता, ठीक है।
भाई यहाँ पर ना जीरो कब आएगा खुद ही सोचो, ये 3 लिखा है तो ये नंबर किस में होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए, और ये माइनस का 3 होना चाहिए और प्लस का 3, तभी तो आंसर जीरो आएगा। और ये -3 कभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी नेगेटिव नंबर का जब मैं स्क्वायर करता हूँ ना तो उसका आंसर भी क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर किस में आ रहा, आइटा में आ रहा। और आइटा एक ऐसा नंबर होता है इमेजरी नंबर, इमेजरी का मतलब इसको इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअल में होते नहीं है नंबर वो। ठीक है, तो 12th क्लास में ना कंडीशन आती है बहुत सारी, ये आएगा तो वहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं विच इज नॉट पॉसिबल। हम ना आइटा के टर्म में आंसर नहीं निकालते, वहाँ पर नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि आइटा कैसा नंबर है, हमने इमेजिन करा हुआ नंबर है, एक्चुअल में होते नहीं है ये। एक्चुअल के नंबर वो होते हैं जो किस पे शो करते हैं हम, जो नंबर लाइन पे शो होते हैं ना वो तुम्हारे एक्चुअल के नंबर होते हैं। बाकी जो भी इमेजरी नंबर है जो नंबर लाइन पे शो नहीं करे जा सकते, वो तुम्हारे सारे नंबर क्या होते हैं, इमेजरी होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन वैसे पॉसिबल नहीं है, बट आइटा के टर्म में निकल सकता है आंसर। ठीक है, बताओ।